नमस्कार। आप देख रहे हैं IHRCT भारत में हूं अक्षत पांडे। भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के तत्वावधान में आवास विकास कॉलोनी योजना संख्या 3 झूंसी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा नशा मुक्ति अभियान पर भी विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर B मिश्रा द्वारा उपस्थित नागरिकों के मध्य नशा मुक्ति पर प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए गए। उससे जो है उनको अल्कोहलिक होता है और उस अल्कोहल से उनको नशा होता है। उनका दिमाग जो है, जो 100% काम करना चाहिए वो नहीं करता है। क्लासेज में होते हैं वहाँ पर 100% उनकी प्रेजेंस, मस्तिष्क की दृष्टि से उनकी प्रेजेंस जो है 100% नहीं होती है। क्लास में तो होते हैं लेकिन वो मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते हैं, शारीरिक दृष्टि से दिखाई देते हैं तो क्लास में। तो हमारे जो आदरणीय जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, सब पर नज़र रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें उनको ना दें जो उनके लिए हानिकारक है। तो कई बार हमने इस बात को और जगह भी बताया है, बोला है। बहुत सारे मेरे पास दृष्टांत हैं। समय के अभाव में हो सकता है कि आपको हम न सुना पाएँ, लेकिन ये बात ज़रूर मैं बताऊँगा कि ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं जब बच्चों का क्या कहें, जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, यदि वो ड्रग एडिक्ट हैं तो उनका जो है शराब पीना छुड़ाना बहुत कठिन काम हो जाता है। किसी चीज़ का, तंबाकू खाने की आदत है तो वह भी जो है एक एडिक्शन में ही आता है। इतना ही नहीं, बहुत लोगों की जैसे चाय की पीने की आदत है तो वो भी एक नशीला पदार्थ ही है, जिसको न पीने से लोगों को बेचैनी सी महसूस होती है। तो किसी चीज़ की आदत, लत पड़ जाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन जो ड्रग्स में आते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। चाहे तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चरस हो, भांग हो, शराब हो, इन सारी चीज़ों से सबको बचना चाहिए। और विशेष रूप से जो हमारे भारत के भविष्य है, यदि भारत स्वस्थ होगा, बच्चे स्वस्थ होंगे तो भारत पूरा स्वस्थ होगा। और जब बच्चे हमारे अस्वस्थ होंगे, बीमार होंगे, तो हमारा भारत, आने वाला भारत कैसा होगा? वो भी बीमारू भारत है। इसलिए बच्चों पर हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे भविष्य हैं कल के, उन पर हमें नजर रखना चाहिए। और नशा का उन्मूलन समूल रूप से होना चाहिए। यदि हमारे गलियों में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई ड्रग्स यूज करता है किसी भी प्रकार का, तो हमें उसका विरोध तो हम नहीं कहेंगे, विरोध करने पर कई लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हम समझाने का काम जरूर कर सकते हैं। हम समझाएं, उनको बताएं कि ये ड्रग्स लेने से परिवार आपका विच्छिन्न हो रहा है, परिवार आपका कमज़ोर हो रहा है, पति पत्नी में विरोध है, पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे आड़े में रोते हैं। बताइए उनका कितना मन लगेगा स्कूल में जा कर के पढ़ने में? यदि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर के अंदर, तो बच्चों का स्वास्थ्य कैसे बनेगा? बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? बच्चे कैसे क्लासेस में पढ़ेंगे? उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए मैं समझता हूँ कि यदि कोई इस तरह का नशीली पदार्थ का प्रयोग घर में कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। यदि किसी के घर में कहीं भी कुछ है तो मैं चाहता हूँ कि उसको आप अच्छे प्यार से, लड़ करके नहीं, लड़ने से समाधान नहीं निकलेगा, लड़ने से और स्थिति बेकार जाएगी और बुरी हो जाएगी। समझाइए। कई सिटिंग में, कई बार जब होश में हो, जब एक अनुकूल वातावरण में हो, तब उनको समझाइए प्यार से, अच्छे से, ताकि वो बात को समझें और इतना तक समझ जाएं कि इससे हमारा परिवार बिगड़ रहा है, हमारा परिवार बिगड़ रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो समझेंगे तो ज़रूर उसमें कमी आएगी और धीरे धीरे नशा जो है अपने आप छूट जाएगा। तो नशा जो है ये हमारे शरीर को दीमक की तरह खोखला कर देता है। जैसे पेड़ में देखिए दीमक लगता है तो ऊपर से ढांचा ठीक लगता है, चेयर में, फर्नीचर में या दरवाजे में, कहीं लकड़ी का दरवाजा है, देखिए दीमक लग जाए साह वगैरह में तो देखिए धीरे धीरे खोखला बना, बहुत देर के बाद पता चलता है कि उसमें पूरा मिट्टी भरा है और बाहर से लकड़ी दिख रहा है, और जब गिर जाता है तो लगता है अरे तो पूरा दीमक खा गया। ऐसे ही हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे पैंक्रियाज को, हमारे लीवर को, हमारे हार्ट को ये डैमेज कर देता है और फिर हम किसी लायक नहीं रह जाते। हम जाते हैं इलाज करने के लिए, फिर इलाज हमारा प्रॉपर हो नहीं पाता। तो